नमस्कार विद्यार्थियों। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का अध्ययन हमने प्रारंभ किया था। बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत के पाठ्यक्रम में ये पुस्तक आती है। इसके प्रथम 5 श्लोक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में हम आगे के 5 श्लोक पढ़ेंगे। तो ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम छठे श्लोक से 10वें श्लोक तक का अध्ययन इसमें करेंगे। ये आरएल सहरिया राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा की ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस हैं। छठे श्लोक से हम आरंभ कर रहे हैं। वर्णन चल रहा था छठा सर्ग, जैसा कि आपको ध्यान ही है कि इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन इसमें है। इंदुमती के स्वयंवर का दरबार सजा हुआ है और राजा अज वहाँ पर आए थे। ये हमने 5 श्लोकों में पढ़ा था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये छठा श्लोक है। तेषां महारहासान् संस्थितानाम् उदारमिनेपथ्य भृत्यां समध्ये रराजधाम्ना रघुसूनुरेव कल्पद्रुमाणामेव पारिजातः। रघु के लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अन्वय में देख लेते हैं। महारहासन संस्थितानाम उदार नेपथ्य भृताम तेषाम राजाओं के लिए कहा, राज्ञाम मध्ये धाम्ना सह रघुसूनः एव कल्पद्रुमाणाम मध्ये पारिजातः एव रराज। शब्दार्थ में देखते हैं इसको। महार्ह, महाअर्ह जो बहुत अधिक कीमती है, जो बहुत अधिक मूल्यवान है, ऐसे आसन, आसन के ऊपर, सिंहासन पर, संस्थिता नाम बैठे हुए, अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से बैठे हुए, उदार जो बहुत ही उदार हैं, उज्ज्वल हैं, नेपथ्य भृताम जिन्होंने बहुत अच्छे से स्वच्छ सुंदर वेशभूषा को धारण कर रखी है, धारण किया हुआ है। तेषाम मध्य उन सभी राजाओं के मध्य में, बीच में पहुंचकर, बैठकर, स रघुसूनुः वह रघु का पुत्र, रघु का पुत्र अज के लिए कहा, वह रघु का पुत्र अज धामना अपने धाम से, धाम का अर्थ होता है तेज, प्रताप, अपने तेज से, अपने प्रताप से रराज सुशोभित हुआ। किसके समान सुशोभित हुआ? एव जैसे कि कल्पद्रुमाणाम कल्प वृक्षों के मध्य में पारिजातः पारिजात नामक वृक्ष जिस प्रकार से कल्प वृक्षों के मध्य सुशोभित होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सभी राजाओं के मध्य अज सुशोभित हुआ। कि जब वो वहाँ पहुँचा तो जो अन्य सभी राजा थे वो बहुत ही कीमती, बहुत ही श्रेष्ठ आसनों पर बैठे हुए थे, सम्यक प्रकार से बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर वेशभूषा धारण कर रखी थी। वो अपने में श्रेष्ठ थे, लेकिन जब उनके मध्य में रघु का पुत्र अज पहुंचा तो वो कैसे प्रतीत हुआ? जैसे कि कल्पद्रुमों के, कल्प वृक्षों के मध्य, अर्थात वो वृक्ष भी साधारण नहीं है जिनके मध्य पारिजात सुशोभित हो रहा है, कल्प वृक्ष हैं। इसी प्रकार से ये राजा जो हैं वो भी साधारण नहीं है, विशिष्ट राजा हैं। और उनके मध्य जब अज पहुंचा है तो अति विशिष्ट हुआ है, जिस प्रकार से कल्पद्रुमों के बीच पारिजात नामक वृक्ष सुशोभित होता है। पारिजात किस प्रकार का पुष्प होता है, इसके लिए ये तस्वीर देखिए, आपने देखा होगा। हरसिंगार भी इसको कहा जाता है, इसे शिफालिका भी कहा जाता है, कई नामों से इसे कहा जाता है। संस्कृत ग्रंथों में इनका बहुत बार वर्णन आता है और ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में ये हैं और समुद्र मंथन से ये उत्पन्न हुए थे। ये जो वृक्ष था वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तो अब एक बार मूल रूप में इसका अर्थ देख लें कि अत्यधिक मूल्यवान सिंहासनों पर बैठे हुए, सुंदर वेशभूषाओं को धारण करने वाले उन राजाओं के मध्य में अपने तेज से रघु का वह पुत्र अज कल्प वृक्षों के मध्य में पारिजात के वृक्ष के समान सुशोभित हुआ। आगे क्या कहा? नेत्रव्रजाः पौरजनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् नृपति निपेतुः मदोत्कटे रेचित पुष्पवृक्षा गंधद्वीपे वन्य एव द्विरेफः।
अन्वय में इसको समझते हैं। पौरजनस्य नेत्रव्रजः सर्वान् नृपतीन् विहाय मदोत्कटे वन्ये गन्धद्वीपे रेचित पुष्पवृक्षः द्विरेफः इव तस्मिन् निपेतुः। पौरजनस्य, पुर के जो लोग हैं, नगर के जो लोग हैं, नगर में जो रहने वाले हैं, उनके नेत्र वज्रः, उनके जो नेत्र हैं, उन सभी नागरिकों के जो नेत्र हैं, सर्वान नृपतीन, सभी राजाओं को विहाय, त्याग करके, छोड़ करके, उनसे हट करके, मदोत्कट, मदजल को बहाने वाले, वन्य गंध द्वीपे, वन में रहने वाला जो हाथी है उसको, रेचित, उसका त्याग करने वाले, पुष्प वृक्षः, पुष्पों से युक्त जो वृक्ष हैं, जिनके ऊपर पुष्प खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, ऐसे वृक्षों को छोड़ करके, द्विरेफः, भ्रमर, भौरे, जिस प्रकार से जाते हैं, चले जाते हैं, उसी प्रकार से उन सभी के जो नेत्र हैं उस तस्मिन् निपेतुः, उस अज के ऊपर जा करके लग गए, जा करके ठहर गए। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से भ्रमर के समूह फूलों से खिले हुए और सुगंधित वृक्षों को छोड़ करके लगातार मदजल को बहाने वाले और वन में रहने वाले हाथी के ऊपर जा कर के बैठ जाते हैं, उसी प्रकार से नगर में रहने वाले जो नागरिक हैं उन सभी के नेत्र सभी राजाओं को छोड़ करके उस अज के ऊपर जा कर के लग गए। कैसी उपमा दी है, क्या बताना चाह रहे हैं कि यद्यपि जो भ्रमर हैं वो फूलों पे मंडराते रहते हैं, उन सुगंधित वृक्षों पर मंडराते रहते हैं जहाँ पर सुगंध से युक्त पुष्प लगे होते हैं, लेकिन जब कोई हाथी वहाँ आ जाता है, कैसा हाथी, जो वन में निवास करने वाला है और लगातार जिससे मदजल बह रहा है, तो मदजल की जो गंध होती है वो इतनी अधिक तीव्र होती है कि फूलों की गंध उसके सामने फीकी पड़ जाती है। तो वो जो भ्रमर हैं वो उस हाथी के आने पर फूलों को भी छोड़ देते हैं और उस हाथी के ऊपर जा कर के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से जो नागरिक लोग हैं उन्होंने, उनके नेत्रों ने सभी राजाओं को छोड़ दिया और किसके ऊपर जाकर के लग गए, अज के ऊपर जाकर के लग गए। तो विशिष्ट को छोड़ करके अति विशिष्ट पर जाकर के वो लग गए। ये बात यहाँ पर उन्होंने उदाहरण से बताई है। आगे कहते हैं, अथ स्तुते बंदिभि अन्वयज्ञै सौमार्क वंशे नरदेव लोके संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वैजयन्ति। अथ अन्वयज्ञै बंदिभिः सौमार्के वंशे नरदेवलोके स्तुते सति संचारिते अगुरु सारयोनौ धूपे वैजयन्ति समुत्सर्पति च सति। और इसके बाद ये जो अंश है ये 10वें श्लोक में आएगा, जहाँ जाकर के ये श्लोक पूर्ण होगा। कन्या मंचांतर राजमार्ग विवेश, ये हमें 10वें श्लोक में प्राप्त होगा। अथ, इसके बाद, किसके बाद, जब राजा अज वहाँ पर आ गया है, सभी लोग राजा अज को देख रहे हैं, उसके बाद अन्वयज्ञै, अन्वय कहते हैं कुल को, तो राजकुल के विषय में अच्छी तरह से जो जानने वाले हैं, ज्ञै मतलब जानने वाले हैं, ऐसे बंदी भी उन चारणों को कहा जाता है जो स्तुति पाठ करते हैं, राजाओं की वंदना गाते हैं। तो उन बंदी भी उन स्तुति पाठ करने वालों के द्वारा, चारणों के द्वारा सोम अर्क, सोम अर्थात चंद्रमा, अर्क अर्थात सूर्य, वंश, सोम और अर्क वंश में चंद्रवंश और सूर्यवंश, ये दो ही वंश सबसे प्रमुख माने जाते हैं। तो उसमें उत्पन्न होने वाले नरदेव लोके, जो भी नरदेव जो राजा हैं, उन राजाओं के समूह के संबंध में, उन राजाओं के विषय में स्तुते सति, स्तुति कर लेने पर, उनकी प्रशंसा कर लेने के बाद, संचारिते, चारों तरफ संचारित होती हुई, बहती हुई, प्रचारित होती हुई, अगुरु सारयोनौ, जो अगरबत्ती की महक है, सुगंध है, उसके कारण धूपे, और जो सुगंधित धूप है, धूप बत्तियों की जो महक है
उसकी जो सुगंध है उसके कारण वैजयंती विजय पताका के समुत्सरपति ऊपर वह चढ़ गई। क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके बाद में जो राजकुलों के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ज्ञान रखते हैं, ऐसे स्तुति पाठ करने वाले जो चारण हैं, उन्होंने चंद्रवंश और सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले राजा महाराजाओं की समूह की प्रशंसा कर ली और प्रशंसा करने के बाद में चारों तरफ अगरबत्ती की सुगंध जो फैल रही है उसके प्रचारित हो जाने के बाद और सुगंधित द्रव्यों से युक्त धूप बत्तियों के धुएं के विजय पताका के ऊपर चढ़ जाने के बाद, अर्थात वो सुगंध इतनी फैल गई है कि वो धुआं जो निकल रहा है उन धूप बत्तियों से, वो वहाँ जो विजय पताकाएं लगी हुई हैं उन विजय पताकाओं तक वो धुआं पहुँच गया है। वहाँ का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उस स्थान में हो रहा है कि चारण प्रशंसा कर रहे हैं सभी राजाओं की, उनकी वंदना कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। वहाँ पर सुगंधित अगरबत्ती जल रही है, धूप जल रही है, उसका जो धुआं है वो इतना ऊंचा उठ रहा है कि विजय पताकाओं तक वो चढ़ गया है। ऐसे हो जाने के बाद, ये सब हो जाने के बाद वहाँ पर इंदुमती ने प्रवेश किया। ये हम फिर से 10वें श्लोक पर आकर के इसको समाप्त करेंगे। अगले श्लोक में कहा, पुरोपकंठोपवनाश्रयाणाम कलापिनाम उद्धृत नृत्य हेतौ प्रथमात् शंखे परितो दिगंतात सूर्य तूर्यस्वने मूर्छति मंगलार्थे। पुरोपकंठोपवनाश्रयाणाम कलापिनाम उद्धृत नृत्य हेतौ प्रथमात् शंखे मंगलार्थे तूर्यस्वने परितः दिगंतात मूर्छति सती। फिर वही 10वें श्लोक का सा राजकन्या मंचांतर राजमार्ग विवेश। पुर जो नगर है, राजा भोज की जो राजधानी है, उसके उपकंठ, उसके पास में ही रहने वाले उपवन आश्रयाणाम, उसके पास में रहने वाले में जो उपवन हैं, जो वाटिकाएं हैं, जो बाग बगीचे हैं, उनमें आश्रयाणाम निवास करने वाले, रहने वाले, कलापिनाम, कलापी कहते हैं मोरों को, जो रंग बिरंगे मोर हैं, उनके उद्धत उछल उछल कर नृत्य हेतु नाचने के कारण से, जिस प्रकार से मेघ की गर्जना से जो सुंदर जो मोर होते हैं वो नाचने लगते हैं, उस प्रकार से प्रथमात् शंखे परितः, चारों तरफ, परितः चारों तरफ, प्रथमात् जोर से जो शंख बजाए जा रहे हैं उनके कारण, दिगंतात सभी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, तूर्य स्वने, तूरी की ध्वनि को, तूरी के बजाए जाने की आवाज़ को, मूर्छित सती, सभी तरफ से उसको व्याप्त हो जाने पर, फैल जाने पर, मंगलार्थे, मंगल की सूचना सब तरफ हो जाने पर उस इंदुमती ने वहाँ पर प्रवेश किया। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि राजा भोज की जो राजधानी है उस नगर के बिल्कुल पास में जो बाग बगीचे उपवन बने हुए हैं, वहाँ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मोर हैं और वो मोर उछल उछल करके नाच रहे हैं और उनके नाचने से ऐसा लग रहा है कि जो शंख की ध्वनि है, जो जोर से शंख की ध्वनि बज रही है, वो मेघ की गर्जना के समान दिखाई दे रही है उन्हें, कि जैसे मेघ गरज रहे हैं और वो जो ध्वनि है वो सभी 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई है और उससे जैसे किसी मांगलिक कार्य की सूचना सभी ओर जा रही है। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज़ आ रही है, उससे वो जो मंच है वो व्याप्त हो गया है, वो स्थान व्याप्त हो गया है। तो इस तरह से वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ऐसा जो स्थान है वहाँ से उस इंदुमती ने प्रवेश किया। मनुष्यवाह्यं चतुरस्रयान मध्यास्य कन्या परिवार शोभी विवेश मंचांतर राजमार्गम पतिंवराम क्लिप्त विवाह वेशा। पतिंवरा क्लिप्त विवाह वेशा कन्या मनुष्यवाह्यं परिवार शोभी चतुरस्रयानम अध्यास्य मंचांतर राजमार्गम विवेश। पतिंवरा जो पति श्रेष्ठ का जो वरण करने वाली है, पतिवरा जो पति का वरण करने वाली है, चुनने वाली है, जो स्वयंवर करने वाली है,
क्लिप्त विवाह वेशा, जिसने विवाह की वेशभूषा को धारण किया हुआ है। मनुष्य वाह्यम, मनुष्यों के द्वारा जो वहन किए जाने योग्य है, ऐसी पालकी में। परिवार शोभी, अपने परिवार के साथ, परिवार का अर्थ हुआ उसके जो परिवार के साथी हैं, उसकी जो सखियां हैं, उन सब के साथ शोभी, जो सुशोभित होने वाली है। ऐसी कन्या, ऐसी वह कन्या, वह राजकुमारी इंदुमती। चतुरस्र यानम, 4 कोनों से बना हुआ जो वाहन है जिसको मनुष्य लेकर के आ रहे हैं, ऊपर जो बताया गया, उस राजकुमारी ने मंचांतर, दोनों मंचों के मध्य में बने हुए राजमार्गम, राजमार्ग से विवेश, उस स्थान पर प्रवेश किया। कि इस समय उस राजकुमारी ने, किस राजकुमारी ने? इंदुमती, जिसका स्वयंवर हो रहा है, जो पतिवरा, जो पति का वरण करने वाली है और जिसने विवाह के मांगलिक वेश को धारण कर रखा है, जो विवाह के योग्य वेशभूषा को धारण किए हुए है। ऐसे वाहन में, ऐसी पालकी में वो वहाँ आई है जिसे मनुष्यों के द्वारा उठाया जाता है। उसके साथ में उसके परिवार के सदस्य हैं, उसकी सखियां हैं, उनके कारण वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। और 4 कोनों से युक्त जो वाहन है, उस वाहन के ऊपर चढ़ कर के वो आ रही है। और किस राजमार्ग से आ रही है? जिस राजमार्ग के दोनों तरफ मंच बने हुए हैं। कौन से मंच? जिन मंचों के ऊपर राजा बैठे हुए हैं, जो स्वयंवर के लिए वहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे मंच के बीच में एक राजमार्ग बना हुआ है। उस राजमार्ग से वहाँ पर इंदुमती ने प्रवेश किया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे ये 5 श्लोक और होते हैं समाप्त। अगले वीडियो में हम 11वें श्लोक से आगे की कथा को आरंभ करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो पहले आपको उसका उच्चारण करना है, उसके बाद आपको उसका अन्वय करना है। अन्वय में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिस क्रम में अर्थ होगा शब्दों को, उस क्रम में रखने को अन्वय कहा जाता है। अन्वय करने के बाद आप शब्दों को, उनका अर्थ देखिए, अगर कहीं संधि है संधि विच्छेद कीजिए, उनका अर्थ देखिए। एक एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए। हमें श्लोक को रटना नहीं है, बल्कि हमें उसको समझना है और उसका अर्थ देख करके, और फिर उसमें जो गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है उसे निकालिए और श्लोक के शब्दार्थ के अनुवाद के साथ में उसकी व्याख्या को पूर्ण कीजिए। विवाह जैसे मांगलिक कार्य के अनुकूल वेशभूषा को धारण करने वाली, भावी पति को स्वयं वरण करने वाली वह राजकन्या इंदुमती मनुष्यों के द्वारा अपने कंधों पर वहन किए जाने योग्य तथा 4 कोनों वाले वाहन में चढ़ करके अपने परिवार के सदस्यों तथा सखी जनों के साथ के कारण सुशोभित होती हुई दोनों तरफ मंचों के बीच में बने हुए राजमार्ग पर चलकर प्रविष्ट हुई। इस तरह से हमें उसका पूरा अनुवाद करना है और अगर कोई और अर्थ उसमें छुपा हुआ है तो उसकी व्याख्या करनी है और इस श्लोक को, हर श्लोक को अच्छी तरह से समझना है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम अगले वाले आगे के श्लोक पढ़ेंगे। तब तक आप इन श्लोकों को पढ़ करके और इनको समझने का प्रयास कीजिए।